जहाँ जो मेरा घर है, जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ से 200 मीटर डंप बना हुआ है। और ये डंप की साइड जो है, इसके साइड में एक नाला है। जब ये बरसात होती है तो वो जो नाला है वो बिल्कुल खूनी नाला चला होता है। और 25-30 साल हो गए ये डंप जब से बना है। पूरे 17 वार्ड का कचरा सिर्फ सुधेड़ जा रहा है। जो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको शादियाँ करनी है हमने, तो कहीं रिश्ते वगैरह की बात करें तो लड़कियाँ बोलती हैं कि कहाँ, उस डेट में नहीं, हमने नहीं करनी वहाँ शादी, वहाँ तो बहुत सारा गंद है। अच्छा है, इस देर गाँव में पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं, लोग मेहनती अच्छे हैं। यहाँ के लोग कोई सरकारी नौकर नहीं है, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई भी बस अपने गाय वगैरह पाल रखी है, अपनी मेहनत करते हैं, बस यही हमारा रोजगार है का। कमाई हमारी यही है कि बाजार में लगे हुए होते हैं, लगे हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई शॉप पे लगे है। अब खेतों में भी इतना तो नहीं निकलता है कि पूरे अपने परिवार का इनकम सोर्स चले उससे। ये बोड़ी थी नहीं यहाँ पे, पहले अच्छा था पानी, अब खराब हो गया, बहुत गंदा हो गया, हम पी नहीं सकते इसको, बीमार हो जाते हैं। और पानी वो जो कचरे का पानी मिलावट हो जाता बोड़ी में, पानी नहीं हमें को पीने के लिए। तो ये नाला जा कहाँ रहा है? हमारे खेतों में। जब हम खेतों में काम करना हमने तो पहले एक ये तासला वगैरह लेना है, उसको उठा के उसमें भरना है, तो फिर काम करना है। जब भी किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो कभी वो पूछते हैं कि मतलब कहाँ से हो, हम ऐसे बताते हैं कि मतलब हम धर्मशाला से है, सुधेड़ से नहीं है। हमारा जर्जी का लड़का है, उसको रिश्ते आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या, मैंने कहा ये तो ये गंदगी है, पर अब क्या करना, तो बोलते हैं कि हम ऐसे, हमारी बेटी यहाँ कैसे रहेगी शादी करके। धर्मशाला इज़ अ ब्यूटीफुल हिमालयन टाउन जो हमारे माइटी जो धौलाधार रेंजेस है इन द वेस्टर्न हिमालयाज, उसके फुट हिल्स पे इट्स लोकेटेड। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स हियर, जो स्ट्रीम्स का बहाव, द साउंड ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द वेदर हियर इज़ ऑल्सो वेरी प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। धर्मशाला में जो जहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत रहता है, दोज आर मोस्टली लाइक जो हमारे मैक्लोडगंज हैं, बक्सुनाग, एंड देन देयर इज़ धर्मकोट। हाई फुटफॉल के साथ साथ जो वन ऑफ द मेजर यहाँ पे इशू है वो वेस्ट का है। टूरिस्ट से के आने से जो यहाँ पे एक वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रखा है वो इंटरप्टेड हो जाता है। बहुत फुटफॉल होता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट जनरेशन होती है। टेक्सटाइल वेस्ट उठा रहे हैं? हाँ ठीक है। आपको पता है ना कि पंचायत की साइड से वेस्ट वॉरियर के सहयोग से गाड़ी लगी हुई है पंचायत में, और जो भी आपका सूखा कचरा है, जो भी आपके दुकान से या घरों से निकलता है, तो आपको जो सूखा कचरा है वो इस बैग में डालना है। ये हम आपको बैग दे रहे हैं और इस बैग में डालना है, सूखा ही कचरा डालना है। हफ्ते में एक बार गाड़ी आएगी, हर शुक्रवार को गाड़ी आती है। People have to see waste as an issue, waste as a priority. तो बहुत सारे if we see the hierarchy of needs,
तो लोगों का सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज़ देयर कंसर्न, राइट? एंड देन एजुकेशन कम्स इन, देन द अदर नीड्स, बट वेस्ट उनके उस डोमेन में जो कंसर्न में नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अलाइनिंग विद द पीपल ऑन दैट वो इम्पॉर्टेंट है, विच वेस्ट वॉरियर्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं. आजकल जो है हम लोग धर्मशाला की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके साथ मिलके डोर टू डोर जो है आईसी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, सेग्रीगेशन के बारे में लोगों को समझा रहे हैं. एंड सेकेंड, इफ़ वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, तो आई थिंक सोर्स सेग्रीगेशन सबसे बड़ा चैलेंज है. टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेग्रीगेट बोथ वेट एंड ड्राई वेस्ट और अदर हैजर्डस वेस्ट, उनको अलग करना क्यों ज़रूरी है. सो दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर. लाइक ज़्यादातर एरियाज़ में लोगों को पता नहीं है कि उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ इट एक्चुअली गोइंग, राइट? व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू द वेस्ट. हमारे धर्मशाला में 17 वार्ड है, जिसमें से आप बोल सकते हो कि हमारे पास 14 से 15 वार्ड का कचरा हमारे एमआरएफ में आता है. तो लगभग ये पूरा आप एक दिन का काउंट करें तो हम तो 2000 केजी के आसपास होता है. पर गाड़ियों का यहाँ पे पर डे यानी कि 17 गाड़ी आती है यहाँ पे, और जो उनकी क्वांटिटी है पर डे की जो है 1500 से और 2000 के बीच की पर डे की रहती है. तो एंट्री होती है, उसके बाद फिर हमारे जो ग्रीन वर्कर्स हैं वो उसको अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेशन करते हैं. जो मैक्सिमम हमारी 20 से 22 कैटेगरी जो हम लोग सेग्रीगेट करते हैं. अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगा. अगर गीला अलग होगा तभी उसकी या तो खाद बन पाएगी या तो बायोगैस के लिए यूज़ हो पाएगा, और सूखा अलग होगा तो सूखे का अलग अलग डिस्पोज ऑफ का तरीका होता है. कुछ जो है ड्राई वेस्ट वो रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, कुछ अपसाइकलिंग, कुछ डाउन साइकलिंग. तो जो हमारा है जो यहाँ पे जो भी सेग्रीगेट हो के बेलिंग हो के जो भी मटेरियल रिसाइकलिंग वाला है वो मैक्सिमम हमारा ज़्यादातर चंडीगढ़ जाता है, जो वीकली ट्रक लगता है. 4-5 दिन पहले एक टेट्रा पैक का ट्रक गया यहाँ से जो साल में एक ही बार निकलता है. तो 92 क्विंटल हमने जो अभी भेजा इसको नोएडा, जहाँ पे इसकी एक सीट बनती है और उसको यूज़ करते सीट ऐसे ऑफिस टेबल चेयर कुछ भी बना सकते हैं. तो वहाँ पे गया उनके टेट्रा पैक की कंपनी में. हमारा जो इनकम सोर्स है दैट इज़ रिसाइकलेबल्स, राइट, जिसको हम बेच के वी कैन अर्न दैट मनी. पर यूज़र फीस से जितना पैसा आता है, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैटिस्टिक, तो उससे ओनली 50 to 60% जो कलेक्शन एक्सपेंसेस कवर हो पाता है. जब भी हम किसी एरिया में एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करता है, द बिगेस्ट चैलेंजेस जब ऐसा स्ट्रक्चर बनना पड़ता है उसके लिए लैंड मिलना. बिकॉज वेस्ट एक बहुत सेंसिटिव इशू है. इफ़ वी टॉक अबाउट डंप साइट्स का विजिबिलिटी बहुत हाई है, पर इफ़ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस कहाँ पे है, तो वो बहुत कम जगह में है. हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे एंड बिगर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं. सो इफ़ वी से इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट कैन वी डू? कैन वी स्टार्ट from our houses first? Can we start segregating our waste? Can we start adopting that practice and making it a part of our daily lives? So I think it's a bigger question for all of us as a stakeholder कि हमारा क्या part रह सकता है to build these systems, to make them better and to scale these systems in other areas of India and beyond.